नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मधुबन विधानसभा में हूं। हमारे साथ हैं मधुबन के पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे जी। इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और खास करके ब्राह्मण वोट पर। तो पांडे जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत। सर, हमारा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं देंगे इस बार वोट भाजपा को। देखिए, ब्राह्मण चाणक्य की बुद्धि रखता है। आज चाणक्य का वंशज है, भगवान परशुराम जी को मानने वाला है और ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है। तो ब्राह्मण हमेशा जो राष्ट्र की बात करता है उसके साथ रहता है। कुछ लोग बोले कि पुरानी बातों को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी की से नाराज है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण जानता है यहाँ ओम प्रकाश राजभर का सवाल नहीं है, यहाँ अरविंद राजभर का सवाल नहीं है, यहाँ उमेश पांडे का सवाल नहीं है, यहाँ राष्ट्र का सवाल है। राष्ट्र के हित की बात हो रही है और राष्ट्र के हित के लिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और छड़ी निशान को जिताने के लिए जो हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया है उसको उनके साथ है। आपको क्या लग रहा है कि मधुबन में सबसे आगे कौन रहेगा मतगणना के दिन? मतगणना के दिन यहाँ पे ऐतिहासिक जीत होगी मधुबन में। मैं अभी शक्करपुर में मीटिंग कराया, आप जानते हैं, अच्छी मीटिंग हुई बड़ी। इसके बाद कई जगह और मीटिंगें होने जा रही हैं। कल से हम लोगों का मेरा खाली ब्राह्मण बस्तियों में तूफानी दौरा है और हमारे समाज के लोग सब लोग चलेंगे वहाँ पे। और जो बाएं दाएं थोड़ा मोड़ा है, लोग भरमाए हुए हैं विपक्षी दल के लोग, उनको हम लोग सही करने का काम करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। तो विधायक जी, हमारा एक सवाल एक और है कि छड़ी है, कमल रहता तो कितना फर्क था? कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा कमल सबके जहन में है। छड़ी नया इजाद हुआ है, भाई गठबंधन है तो उनका निशान छड़ी है। तो छड़ी को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, छड़ी को यहाँ भेजा है डॉक्टर अरविंद राजभर जी को यहाँ पे कैंडिडेट बना करके, तो हम लोग उनके साथ हैं। विधायक जी, सवाल हमारा ये भी है कि राजू राय बोलते हैं कि अरविंद राजभर यहाँ क्या किए हैं कि वोट मांगने आए हैं? ये बताइए, राजू राय जी क्या कौन सा काम कर दिए हैं यहाँ पे? वो बोलते हैं कोरोना में विदेशों से लोगों को बुलाया हूँ, लाया हूँ, लोग परेशान थे, राजभर समाज के लोग ऐसा ऐसा। भाई तो फिर करके मैंने भी तो 10,000 लड़कियों की शादी में मदद की है। मैं कहने जाता हूँ क्या? बोलिए, अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो आपको पता होगा मेरे बारे में। मैं तो नहीं कहता, ये बोलने वाली बात है क्या? अरे अगर आप इसको सेवा मान रहे हैं तो फिर कहते क्यों हैं? कोरोना काल में मैंने गांव-गांव में राशन बांटा, पता है कि नहीं पता है आपको? जी, मैंने बेलौली से लेकर के अब कटिहारी तक हमारा बॉर्डर है, 2500 लाख रुपए का मैंने राशन बांटा। तो ये कहने की बात है, हमारे दिल के अंदर है कि हमारे गरीब लोग हैं, कोरोना काल में काम धाम बंद हो गया है, उन गरीबों तक भोजन कम से कम मिले। भोजन के बगैर कोई वो ना हो, कष्ट में ना हो। सरकार व्यवस्था अगर नहीं कर पा रही तो मैंने व्यवस्था किया, सरकार जब करने लगी तो मैंने बंद कर दिया। कभी कभी बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बोलते हैं कि मैं पंचायती राज मंत्री। विपक्ष लोगों का कहना है कि यानी धमकाना चाह रहे हैं कि मैं देखिए मैं मंत्री हूँ। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, वो बताते हैं कि मैं भाई पंचायती मंत्री हूँ। राजू राय जी बोले थे कि उनको इतने विकास तो मैं करूँगा, विकास की बात तो ऑलरेडी खुद गाँव-गाँव में वो जा रहे हैं और धन कुबेर हैं आज की डेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल तो रहेंगे भाई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब प्रचंड बहुमत के साथ तो सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है। आज गुंडे माफियाओं का सफाया हुआ है पूरे प्रदेश से, आज अमन चैन कायम है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज स्थितियां बदली हैं, आज परिवर्तन हुआ है। आज पूरे देश में हमारे भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, और किसकी वजह से? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वजह से। विधायक जी, हमारा एक सवाल एक और है कि अब राशन की बात चल रही है तो बहुत से जैसे राशन लेने वालों की बहुत शिकायत है कि बराबर राशन नहीं मिलता है। तो इसमें से गलती किसकी है? कोटेदार, सरकार, किसकी है?
नहीं, अब इसमें देखिए कोटेदार भी कमियां हो सकती है, कोई अधिकारी कर्मचारी की कमियां हो सकती हैं। आपने बताया मेरे संज्ञान में, मैं अभी डीएम से भी बात करूंगा कि आखिर क्यों सही से ढंग से लोगों को राशन वितरित नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत जबकि लोगों का इंटरव्यू लिया तो लोग बोलते हैं सरकार की नीति है और सरकार का निर्देश है, सरकार का जियो जारी है कि हम 5 साल अभी और आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है फ्री में राशन देने का। तो उसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, कोई गड़बड़ी कर सकता है, हो अभी सकता आप है। बोले फ्री राशन, तो लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि यानी 10 साल में सरकार विकास नहीं कर पाई, इसलिए राशन पे वोट लेना चाह रही है। आप ये बताइए, सरकार कैसे नहीं विकास कर पाई, कैसे विकास नहीं हुआ? उन लोगों को दिखाई नहीं देता विकास। अभी आपका इंदिरा का ओवरब्रिज बनने जा रहा है, चुनाव आचार संहिता लागू नहीं तो काम शुरू हो गया होता है। मधुबन में नाला बन रहा है, ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है? बस स्टेशन बनने जा रहा है और आप तमाम काम बिजली, पहले हम 2 शिफ्टों में बिजली दिलाया करते थे जबरदस्ती। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो जबरदस्ती में दिलाता था 2 शिफ्टों में, लेकिन आज तो पूर्ण आपूर्ति मिल रही है गांव से लेके शहर तक को। और फ्री में राशन हो, उज्ज्वला गैस का मामला हो, आज ये बेटी के हाथ पीले का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ये सब काम नहीं दिखाई दे रहा है। 5 लाख रुपया। ठीक है विधायक जी, आखिरी सवाल हमारे शिक्षा की बात की तो पेपर लीक हो जा रहा है। अब ये देखिए, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर तो कौन कर रहा है? हमारा ही आपके बंधु भाई। लेकिन सरकार तो आपकी है ना। सरकार है, सरकार अब नकेल कसेगी। 27 के बाद कार्रवाई हो रही, पकड़े गए हैं लोग, जेलों में हैं, आपके इलाके के भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। जो लोग बोल रहे हैं पेपर लीक कराने वाले इसी इलाके के हैं और एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए ठीक है, समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उमेश चंद पांडे पूर्व विधायक मधुबन के। आपको बता दें कि इनका काना की छड़ी है, कोई फर्क नहीं है। ये तो 1 तारीख को पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।